लिस्ट के इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं लिस्ट को कंपेयर करने के बारे में कि हम एक लिस्ट को किस तरीके से कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग लिस्ट, पाइथन में आप अलग अलग तरीके की लिस्ट के टाइप को एक दूसरे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो कंपेरेबल हैं, वो लगता है कि उनके अंदर जो एलिमेंट्स है वो आपस में एक दूसरे के साथ में मैथमेटिकल या रिलेशनल ऑपरेटर के साथ कंपेयर किया जा सकता है, तो उसको इजीली हम कंपेयर कर सकते हैं। पाइथन जो है वो जनरली हमारा जो कंसेप्ट है उसको कंपेयर करने के लिए रिलेशनल ऑपरेटर हैं, ग्रेटर देन है, लेस देन है, डबल इक्वल का साइन है, नॉट इक्वल है, इस तरीके की जो कंपैरिजन है वो इजीली कर सकता है। बट अगर वो कंपेरेबल हैं तो कंपेयर इक्वल, ईच कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मस्ट कंपेयर इक्वल एंड द टू सीक्वेंसेस मस्ट बी द सेम टाइप हैविंग कंपेरेबल टाइप्स ऑफ वैल्यूज। अगर उसमें कंपेरेबल टाइप्स की वैल्यूज हैं, नीचे यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं और उन्हीं एग्जांपल्स को हम डायरेक्ट स्पाइडर एप्लीकेशन पर चलते हैं और वहां देखते हैं कि ये कंपेयरिंग कैसे काम कर रही है। यहाँ आपको ये स्क्रीन पर कुछ कोड नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कंपेयरिंग के लिए बहुत सारे कंपैरिजन लिस्ट हमने यहाँ पर डाली हुई है। इसका राइट हैंड साइड पर हम यहाँ पर आउटपुट देखेंगे और फिर देखेंगे कि वन बाय वन किस तरीके से आउटपुट आ रहा है और वो आउटपुट ऐसा क्यों आ रहा है। तो हम यहाँ इसको रन करते हैं। राइट हैंड साइड पर आउटपुट आ गया है। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। कंट्रोल प्लस आप दबाएंगे तो स्पाइडर पर आप जो स्क्रिप्ट मोड है और इंटरेक्टिव मोड है, दोनों ही मोड पे आप कंट्रोल के साथ प्लस बटन के साथ में अपनी स्क्रीन को जूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला रिजल्ट जो है वो ट्रू आ रहा है और हमारे पास में जो पहली स्टेटमेंट है, प्रिंट स्टेटमेंट, वो ये है जो हिस्सा मैंने अब सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर हमने ऊपर हैशटैग में कुछ कमेंट लिखा हुआ है। अभी उस कमेंट को हम जो है इग्नोर करते हैं और केवल ये दो लाइन यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, L1 L2 इक्वल्स टू 1 2 3, फिर कॉमा लगा के 1 2 3। तो यहाँ पे L1 में ये 1 2 3 जा रहा है और L2 में ये वाला 1 2 3 जा रहा है। यानी यही लाइन आप दो लाइनों में भी लिख सकते थे, L1 इक्वल्स टू 1 2 3, फिर L2 इक्वल्स टू 1 2 3। तो ये दो लाइन में ना लिख करके डायरेक्ट आप एक लाइन में भी इस तरीके से कोड को लिख सकते हैं, यहाँ वैल्यूज को असाइन कर सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ कंपेयर कर रहे हैं L1 L2 के इक्वलेंट है क्या, तो 1 2 3 इसमें भी है, 1 2 3 इसमें भी है, दोनों ही इंटीजर एलिमेंट्स हैं। ये 1 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है और सेकंड ऐसे ही जो ये लिस्ट एलिमेंट है ये भी इंटीजर है। तो दोनों इक्वलेंट हैं। जब दोनों इक्वलेंट हैं और दोनों कंपेरेबल होकर के बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, तो दैट्स वाई पहला जो आपका स्टेटमेंट का आंसर है वो ट्रू है। जब भी कंपैरिजन होगा आंसर ट्रू और फॉल्स में मिलेगा। ऐसे ही अगली स्टेटमेंट पर आते हैं। यहां पर हमने L1 में 1 2 3 रखा है, L2 में 1 2 4 रखा है और अब हम यहाँ कंपेयर कर रहे हैं कि क्या L1 L2 के इक्विवेलेंट है, तो नहीं है। इक्विवेलेंट नहीं है तो दैट्स वाई यहाँ पर आंसर हमें फॉल्स मिल रहा है। नीचे बढ़ते हैं। L1 L2 इक्वल्स टू 1 2 3। उसके बाद दूसरी एक लिस्ट है ये 1 2 3, यानी L1 में है 1 2 3, L2 में है 1 2 3। एक और लिस्ट बनाई है जिसका नाम रखा है L3 और L3 में भी रखा है 1 2 3। लेकिन बस ध्यान यहाँ पे ये देना है कि ये जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे L3 में 1 2 3, ये 2 3 अपने आप में एक सिंगल एलिमेंट है। तो जब यहाँ पर कंपैरिजन किया L1 का L2 के साथ में तो हमें आंसर मिला ट्रू। इधर राइट हैंड साइड पर ये ट्रू आ रहा है क्योंकि L1 और L2 दोनों में सेम टाइप के एलिमेंट है। लेकिन जब हमने कंपैरिजन किया L1 और L3 को तो आंसर मिला हमें फॉल्स। इसका रीजन क्या है फॉल्स आने का, क्योंकि L1 में है 1 2 3, यहां पर ये 0 1 2 तीन एलिमेंट है, लेकिन यहाँ L3 में 1 2 3 देखने में तो इंटीजर टाइप ही है, लेकिन ये इक्विवेलेंट इसलिए नहीं है क्योंकि ये इंटीजर है और ये एक नेस्टेड लिस्ट है, क्योंकि इसमें लिस्ट के अंदर एक लिस्ट एलिमेंट है। अब जो 1 है 1 को 1 से कंपेयर कर लिया, इक्विवेलेंट आ गया। लेकिन जो 2 है ये 2 को कंपेयर अपने आप को 2 से नहीं कर रहा, ये 2 अपने आप को 2 और 3 दोनों से एक साथ कंपेयर कर रहा है, जो पॉसिबल नहीं है। तो दैट्स वाई ये दोनों सेम टाइप के नहीं है, डिफरेंट टाइप्स है। ये नेस्टेड है, ऊपर इंटीजर है, तो इसलिए इसने इसको क्या किया, फॉल्स कर दिया। कंपेरेबल रिजल्ट में आंसर फॉल्स दे दिया। उसके बाद नीचे आते हैं। यहां पर हमने कुछ स्टेटमेंट्स को डायरेक्टली चेक किया है। डायरेक्टली हमने यहां पर लिस्ट लिखी है। तो अगर आप यहां देखेंगे प्रिंट हम करा रहे हैं और यहाँ पे हम दो लिस्ट कंपेयर कर रहे हैं। पहले में हमने रखा है 1 2 3 4 और दूसरे में रखा है 1 2 5 3 और यहाँ साइन लगाया है हमने लेस देन का, कि क्या ये वाला जो लिस्ट है ये साइड वाली लिस्ट से कम है
यानी कि ये वाला जो आंसर आ रहा है 1 2 3 4 लेस देन 4 5 6, तो इसका आंसर आ रहा है ट्रू। और क्यों आ रहा है ट्रू? क्योंकि 1 जो है वो 4 से कम है। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 यानी 1 को जैसे ही इसने कंपेयर किया 4 के साथ में, पहले एलिमेंट ने दूसरे एलिमेंट यानी दूसरी लिस्ट के पहले एलिमेंट से अपने आप को कंपेयर किया, तो उसने देखा कि 1 जो है वो 4 से कम है। यानी यहां पर यह है कि जब लिस्ट आपस में एक दूसरे को कंपेयर करती है तो वो एक एलिमेंट को देख के ही कंपेयर कर लेगी लेस देन और ग्रेटर देन की सिचुएशन में। अब उसने देखा कि 1 जो है 4 से कम मिला और कंडीशन जो है वो ट्रू हो गई, दैट्स वाई उसने आंसर ट्रू कर दिया। इसी तरीके से अगली स्टेटमेंट अगर आप देखोगे 1 2 3 4 1 2 5 3, इसका भी इसने ट्रू किया। क्यों? जब 1 को 1 से कंपेयर किया तो इक्विवेलेंट मिला, यानी कंडीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। 2 को 2 से कंपेयर किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। जब इसने 3 को कंपेयर किया 5 के साथ में तो 3 जो है वो 5 से कम मिला, इसीलिए लिखा ट्रू। क्यों? क्योंकि 3 जो है वो 5 से कम है। यहाँ रीजन भी बताया है साथ के साथ प्रिंटिंग में हमने कि भाई ये जो लिस्ट आपस में कंपेयर हो रही है इसका रिजल्ट ट्रू क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो 3 एलिमेंट है, ये जो थर्ड लिखा हुआ है, ये इस 5 से कम है। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए 1 2 3 4 ये लिस्ट के एलिमेंट्स हैं। इसके बाद अगले लिस्ट के एलिमेंट है 1 2 3 2, यहां पे हम कंपेयर कर रहे हैं। तो 1 को जब इसने 1 से कंपेयर किया तो नहीं मैच किया, 2 को 2 से किया नहीं किया, 3 को 3 से किया नहीं किया। जैसे ही 4 को 2 से किया तो यहाँ पे 4 जो है वो 2 से छोटा नहीं है। इट मीन्स क्या है? अपोजिट हो रहा है, उल्टा हो रहा है, गलत हो रहा है, तो ट्रू नहीं है। तो क्या होगा? आंसर फॉल्स आ गया। और रीजन क्या आया? क्योंकि 4 जो है वो 2 से लेस देन नहीं होता है, इस वजह से यहाँ पे फॉल्स आंसर आ रहा है। अगला स्टेटमेंट देखते हैं 1 2 3 4 0 1 1 3, तो 1 जो है वो 0 से बड़ा है, क्योंकि हमने साइन भी यहाँ पे क्या लगाया है? ग्रेटर देन का साइन लगाया है, तो दैट्स वाई आंसर ट्रू आ गया। ऐसे ही अगला स्टेटमेंट देखेंगे 1 2 8 9, और यहाँ पे है 9 1 केवल। तो 1 को जैसे ही 9 से कंपेयर किया तो उसने देखा 1 जो है वो 9 से छोटा है, तो दैट्स वाई यहाँ पे साइन भी लेस देन का लगा है, तो इसलिए ये आंसर ट्रू आ गया। लिस्ट कंपेयर हो गई कि भाई ये जो राइट वाली जो लिस्ट है वो बड़ी है लेफ्ट वाली से, क्योंकि 9 जो है वो 1 से बड़ा है। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर ये 1 2 8 9 और आगे है 1 2 9 1, तो 1 को 1 से कंपेयर किया तो छोटा नहीं है क्योंकि इक्विवेलेंट है, 2 को 2 से कंपेयर किया इक्विवेलेंट है, लेकिन जैसे ही 8 को 9 से कंपेयर किया तो यहाँ पे मिल गया 8 छोटा है 9 से, तो जैसे ये छोटा मिला कंडीशन भी यहाँ छोटे की लगी थी, तो दैट्स वाई आंसर ट्रू हो गया। अगला स्टेटमेंट देखिए 1 2 8 9 1 2 9 0, फिर लेस देन का साइन लगाए, तो यहाँ पर भी ये जो 8 है ये इस 9 से छोटा है, तो यहाँ पर भी आंसर बिल्कुल यही आ गया। अगला स्टेटमेंट देखेंगे 1 2 8 9 1 2 8 4, तो 1 2 8 तो आपस में इक्विवेलेंट है, लेकिन जो 9 है वो 4 से छोटा नहीं है, जबकि यहाँ कंडीशन छोटे की लगी है। अब छोटा नहीं है तो क्या होगा? उल्टा, उल्टा है तो फॉल्स आंसर आ गया, तो दैट्स वाई यहाँ पे फॉल्स आ गया। रीजन क्या है? रीजन साइड में लिखा आ गया। तो यहाँ पर आपको कंपेयर करने के तरीके समझ में आ रहे होंगे कि यहाँ पर लिस्ट कैसे कंपेयर हो रही है। उसके बाद देखिए क्या है यहाँ पर, यहाँ हमने L1 में 20 30 रखा, L2 में 20 30 रखा, L3 में 20 और 30 रखा, लेकिन एक स्ट्रिंग में रखा। 20 के लेफ्ट में हमने एक कॉमा लगा दिया, अपोस्ट्रोफी लगा दिया, तो ये जो कोट्स लगाए, सिंगल कोट लगाए हैं 20 और 30 पे, तो ये दोनों स्ट्रिंग वैल्यू बन गई। ऐसे ही L4 की वैल्यू रखी 20.0 और इसे लिखा 30.0, ये डेसिमल वैल्यू बन गई। L5 में रखा 20 30 40, यानी ये इंटीजर वैल्यू है। अब हमने L1 को L2 से कंपेयर किया, तो L1 में 20 30, L2 में 20 30, तो दैट्स वाई आंसर भी ट्रू आ गया। L1 को L3 से कंपेयर किया, L1 में 20 30, L3 में 20 30, लेकिन 20 30 ये स्ट्रिंग टाइप का है, ऊपर इंटीजर टाइप का है, तो इसलिए आंसर क्या आया? फॉल्स आएगा, क्योंकि इंटीजर एंड स्ट्रिंग टाइप्स आर डिसिमिलर, दोनों डिसिमिलर हैं, इस वजह से आंसर फॉल्स आएगा। अगला है क्या L1 L2 से बड़ा है? तो L1 और L2 से बड़ा है ही नहीं, क्योंकि दोनों इक्विवेलेंट है, तो दैट्स वाई यहां पर भी आंसर फॉल्स आ गया। आगे बढ़ते हैं, क्या L4 L1 से बड़ा है? L4 में 20.0 30.0 और L1 में 20 30, तो ये भी इक्विवेलेंट है, बड़ा तो है ही नहीं, तो दैट्स वाई ये भी आंसर फॉल्स आ गया। अगला स्टेटमेंट, क्या L4 L1 के इक्विवेलेंट है? अब L4 में 20.0 30.0 और L1 में 20 और 30 है, तो L4 और L1 वैसे देखा जाए तो दोनों इक्विवेलेंट है,
तो यहाँ पर अगर आप आंसर देखेंगे तो आंसर मिलेगा ट्रू। तो इसने यहाँ पे क्या किया, नीचे की जो डेसिमल वैल्यू थी L4 की उसको इग्नोर कर दिया। तो पाइथन ने क्या किया, जब देखा कि कंपेयर हो सकते हैं, कंपेरेबल हैं, सिर्फ डेसिमल का फर्क पड़ रहा है, तो उसने कंपेयर करने में टाइम नहीं लगाया और उसने उसके डेसिमल वाला जो लूप था उसको उसने इग्नोर कर दिया और उसने उसको इंटीजर के साथ कंपेयर कर दिया। ऐसे ही यहाँ पर चेक कर रहे क्या L1 जो है L5 से छोटा है। L1 में है 2030, L5 में है 203040। 2020 से कंपेयर हुआ कोई बात नहीं, 3030 से हुआ कोई बात नहीं, लेकिन 40 इसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया और 40 को कंपेयर करने के लिए कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये अपने आप में छोटा हो गया। तो दैट्स वाई इसका आंसर भी यहाँ पर ट्रू आ गया। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो लिस्ट को कंपेयर करने के लिए बनाए गए हैं ताकि आपको हम समझा सकें कि कंपेयरिंग कितने तरीके से हो सकती है। स्ट्रिंग का अगर आप इंटीजर के साथ कंपेयर करते हैं तो नहीं होगा, डेसिमल और इंटीजर आपस में कंपेयर हो सकते हैं क्योंकि उससे वैल्यूज में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, कैलकुलेशन दोनों में सेम ही हो जाती है, बस डेसिमल पॉइंट्स जो हैं इंटीजर में नहीं आते और डेसिमल पॉइंट्स की वैल्यू आपके लिए फ्लॉट वगैरह में ले लेते हैं। तो यहां पर इस वीडियो में हमने बात की है कि हम लिस्ट को आपस में कंपेयर कैसे कर सकते हैं। अगले पार्ट में मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ। आपकी कोई भी क्वेरी है कंपैरिजन को लेकर के या इससे पीछे की जो वीडियोस आपने लिस्ट की देखी हैं तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम उसको सॉल्व करने की जरूर कोशिश करेंगे।